नमस्ते प्रणाम। इलोन मस्क का एआई टूल ग्रोक पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। जब से इस एआई टूल ने इंसानों की तरह गाली गलौज करना शुरू किया है, तब से सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। ग्रोक एआई गाली गलौज पे उतर आया है। इस घटना के बाद अब तो ऐसा लगने लगा है कि मानो एलन मस्क का ये एआई टूल बेलगाम हो गया है। यहाँ सवाल बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रोक इस तरह की गड़बड़ कर क्यों रहा है। एक एक्स यूजर ने ग्रोक से 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड की सूची देने का अनुरोध किया, लेकिन ग्रोक ने कोई जवाब नहीं दिया। यूजर ने एक बार फिर से ग्रोक से पूछा, लेकिन इस बार पूछने का ढंग थोड़ा अलग था, और जिस लहजे में यूजर ने सवाल किया, उसी लहजे में एआई ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया। एलन मस्क के इस एआई चैटबॉट के तीखे अंदाज ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अब इस मामले के बाद एआई के भविष्य को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बहुत से लोग इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि आखिर ग्रोक है क्या। तो आइए ग्रोक के बारे में विस्तार से जानते हैं, और विवाद किस चीज पे हो रहा है उस चीज को भी जानते हैं इस वीडियो में। ग्रोक एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम एआई चैटबॉट है जिसे एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने बनाया है। इसे खास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए बनाया गया है। ग्रोक का काम लोगों के सवालों के जवाब देना है। यह बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो। आप ग्रोक से सामान्य सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या मजाकिया अंदाज में भी बात कर सकते हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह तेज, सटीक और दिलचस्प जवाब दे सके। ग्रोक का नाम एक किताब से लिया गया है जिसका मतलब होता है किसी चीज को गहराई से समझना। ग्रुप को आप एक ऐसा चैट बॉट समझ सकते हैं जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप से पूछताछ किया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ग्रुप का जवाब आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ग्रुप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ सीधे साधे जवाब ही नहीं देता, बल्कि कभी कभी मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया करता है ताकि बातचीत रोचक लगे। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई के चैटबॉट ग्रोक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस विवाद का केंद्र बिंदु ग्रोक का एक ऐसा जवाब है जिसमें उसने हिंदी में गाली गलौज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और ग्रोक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया कंपनी एक्स से जवाब मांगा है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब एक भारतीय उपयोगकर्ता ने ग्रोक से एक सामान्य प्रश्न पूछा था, मेरे 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ। हालांकि जब ग्रोक ने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया, तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर चैटबॉट को हिंदी में गाली देते हुए दोबारा वही सवाल पूछा। इस बार ग्रोक ने भी गाली गलौज भरे शब्दों में जवाब दिया, जिससे मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद ग्रोक ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसे अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एआई चैटबॉट के नैतिक मानकों पे बहस छिड़ गई है, और कई लोगों ने एक्स और एलन मस्क को जमकर आलोचना का निशाना बनाया है। इस विवाद के बाद भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स से इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय जानना चाहता है कि ग्रोक को गाली गलौज करने के लिए किस तरह प्रशिक्षित किया गया था। क्या ग्रोक के एल्गोरिदम में ऐसे शब्दों के प्रयोग की अनुमति दी गई है, या यह घटना किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई है। सरकार इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, और जरूरत पड़ने पे एक्स के अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है। ग्रोक एक एआई चैटबॉट है जिसे एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने विकसित किया है। इसे एक्स प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ग्रोक का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के सवालों के तुरंत उत्तर देना और मजाकिया अंदाज में बातचीत करना है। हालांकि ग्रोक को रोचक और मनोरंजक जवाब देने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इस बार इसका जवाब विवाद का कारण बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एआई चैटबॉट के प्रशिक्षण और उनके भाषा नियंत्रण तंत्र में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआई चैटबॉट को किसी भी भाषा में अभद्रता या गाली गलौज का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने एआई सिस्टम के लिए कड़े दिशा निर्देश तय करने चाहिए। क्या एआई को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह केवल विनम्र और सभ्य भाषा का ही उपयोग करे। इन सवालों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि एआई चैटबॉट को स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की
घटनाओं को टाला जा सके। अब तक एलन मस्क की ओर से इस पूरे मामले पे कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि एक्स की टीम का कहना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और यदि ग्रोक के एल्गोरिदम में कोई खामी पाई गई तो उसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। भारत सरकार का इस मामले में सख्त रुख एआई चैटबॉट के नियमन को लेकर बड़ा संकेत है। आने वाले समय में इस घटना का असर न केवल ग्रोक पे बल्कि अन्य एआई चैटबॉट पर भी देखने को मिल सकता है। एआई तकनीक के तेजी से विस्तार के बीच इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में एआई सिस्टम के लिए वैश्विक स्तर पर सख्त नियमों की जरूरत होगी। भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़ती असभ्य भाषा को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ग्रोक को लेकर क्या कार्रवाई होती है और क्या इस घटना से एआई सिस्टम के काम करने के तरीके में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। आईटी मंत्रालय उन कारणों की जांच कर रहा है जिसके चलते ग्रोक ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार के प्रश्नों पे चैटबॉट ने अनुचित भाषा का प्रयोग किया और इसके पीछे की तकनीकी या प्रोग्रामिंग संबंधी खामियां क्या है। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम न हो और एआई चैटबॉट की भाषा और व्यवहार मानकों के अनुरूप हो। मंत्रालय इस मामले में एक्स के अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि उपयोगकर्ताओं को एक सुनिश्चित और सम्मानजनक डिजिटल वातावरण प्रदान किया जा सके। यह कदम एआई तकनीक के नैतिक उपयोग और उपयोगकर्ताओं के प्रति जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रुप के हिंदी में गाली गलौज करने की घटना ने भारत में एआई चैटबॉट को लेकर चिंता बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और एक्स से विस्तृत जानकारी मांगी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक्स इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या एआई सिस्टम के लिए सरकार नई गाइडलाइन लेकर आएगी। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साथ उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम कानून बनाना जरूरी है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।